पार्वती जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड, माँ जी आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर पार्वती जी का कलेजा बैठ गया। पार्वती जी, बेटा 2 महीने होने को आए हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन नहीं मिली तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिलने दो। बूढ़ी पार्वती जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहे थे। पार्वती जी डरते डरते उनके पास पहुंची। साहब, मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई, पार्वती जी ने कहा। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंका। अरे माँ जी, आप बाहर पता कीजिए। बेटा बाहर तो मैं कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आई तो उसमें से काट लेना। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे हम किसी को उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी, मैनेजर ने कहा। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर पार्वती जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वो थक गई थी तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। पार्वती जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने आया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उसका फ़ोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवाए थे, लेकिन पिछले 1 साल से उसने पार्वती जी की कोई खबर नहीं ली। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वो कुछ देर तक रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहाँ ले जाएगा। इसी उम्मीद से वो वहाँ बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। माँ जी, एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता हुआ देखकर उनके पास बैठ गई। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा ले सकूं। नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही हैं? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब पार्वती जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वो लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास आई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे, और बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ आगे किए, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। माँ जी आप चिंता न करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे, जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। नहीं बेटा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, पार्वती जी ने कहा। क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाया करेंगे, लड़की ने कहा। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, वो ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। पार्वती जी, बेटा तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम शांति है, ये भोला है, ये रवि है। धीरे धीरे वे सबके नाम गिनाने लगी। बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगी। माँ जी हम सब अनाथ हैं, यही सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं, और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। पार्वती जी, खबरदार जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना। वैसे भी मैं तो अकेली ही रहती हूँ। नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर रह सके, हमारे जैसे लोग तो यहाँ झुग्गी में ही रहते हैं। बेटा तुम उन सभी लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ, पार्वती जी ने बड़े प्यार से कहा। पार्वती जी उन सभी बच्चों को अपने घर ले आई। वो लड़की और उसके 7 बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। पार्वती जी ने खाना बनाया, सब ने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चले गए। पार्वती जी, मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर लड़की रोने लगी। माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पार्वती जी, बेटा आज से मुझे ही अपनी माँ समझो, और तेरी ही नहीं मैं इन सब की माँ हूँ। माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हम आपके पास रहेंगे, अब तो हमारे पास माँ है ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूँगी। इस तरह पार्वती जी को अपनों का साथ मिल गया। अब वो अकेली नहीं थी,
अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए।